एमजी लाइट्स के इस एपिसोड में हम जिस ड्रामा सीरियल को रिव्यू करने जा रहे हैं वो बिलाशुबा 2021 में टेलीकास्ट होने वाला मोस्ट एंटिसिपेटेड पाकिस्तानी ड्रामा सीरियल तो है ही, और इसके साथ साथ विजुअली और सिनेमैटिकली भी ये पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री में एक माइलस्टोन साबित होने वाला है। आप दुरुस्त समझे, हम खुदा और मोहब्बत के सीजन 3 को रिव्यू करने जा रहे हैं। दोस्तों, मैं हूं सौरत और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल मीडिया के पॉइंट लाइट्स, ऑल्सो नोन एज एमजी लाइट्स। आगे बढ़ते हैं स्टोरी के सिनॉप्सिस की तरफ। इस ड्रामा का एक लीड कैरेक्टर माही, जिसका ताल्लुक एक रिवायत पसंद फ्यूडल फैमिली से है, अपने वालिद, वालिदा, बड़े भाई और भाभी के साथ बहावलपुर के एक महलनुमा घर में रहती है। माही के वालिद, जिनका नाम नाजिम शाह है और जिन्हें लोग बड़े शाह साहब कहते हैं, एक फ्यूडल लॉर्ड तो हैं ही हैं, इसके साथ साथ तो एक गद्दी नशीन भी हैं और उनका शुमार पाकिस्तान के चंद बहुत बड़े बिजनेसमैन में होता है। माही की वालिदा एक बहुत इन्फ्लुएंशियल और घरेलू खातून है जो घरदारी के बड़े बड़े झमेलों को संभालती हैं। माही के बड़े भाई नाजिम शाह की शादी हो चुकी है और उनकी बीवी का नाम साहिबा है। साहिबा माही की हम उम्र है और एक बहुत समझदार लड़की है। इन दिनों घर में माही और साहिबा के लाहौर जाने की तैयारियां चल रही हैं। लाहौर में माही अपनी एक बचपन की दोस्त रिदा की शादी में शिरकत करेगी। अगले सीन्स में हमें ये दिखाया जाता है कि बुरके में सर से पांव तक छुपी हुई माही और साहिबा को बहावलपुर स्टेशन पे गार्ड्स की और उनके मुहाफिजों की एक बहुत बड़ी टीम छोड़ने आई है। इन सेपरेट स्टोरी लाइन हमें एक पढ़ा लिखा नौजवान तैमूर दिखाया जाता है, जिसका ताल्लुक भी एक फ्यूडल फैमिली से है। तैमूर और उसकी फैमिली शहर मुल्तान में रहते हैं। तैमूर की फैमिली में उसके वालिदा, जिसको वो माजी कहता है, और बड़े भाई सिकंदर रहते हैं। सिकंदर की शादी हो चुकी है और उनके 2 बच्चे हैं, मगर उनकी बीवी का इंतकाल हो चुका है। तैमूर एक बिजनेस मीटिंग के सिलसिले में लाहौर जाना चाह रहा है, मगर उसके भाई सिकंदर उसको लेके मुल्तान के एक मशहूर शाह रुकनुद्दीन आलम दरगाह पे जाते हैं। शाह रुकनुद्दीन आलम दरगाह पे उनकी मुलाकात एक मजजूब दरवेश से होती है, जो तैमूर को यह सफर करने से मना करते हैं। वो कुछ मानीखेज गुफ्तगू करते हैं जो तैमूर के सर के ऊपर से गुजर जाती है, और उसको इस बात की जल्दी है कि भाई वहां से जल्दी वापस आए ताकि वो स्टेशन जाए और उसकी ट्रेन मिस ना हो जाए। तैमूर भी अपने बड़े भाई के साथ रेलवे स्टेशन पहुंच जाता है, जहां उसको मुल्तान से लाहौर तक के लिए ट्रेन का सफर करना है। ट्रेन के लाहौर पहुंचने पर माही और उसकी भाभी और मेड को ट्रेन से उतरते हुए दिखाया जाता है, मगर इंटरेस्टिंगली लाहौर पहुंचने पर माही और उसकी भाभी ने अपने चेहरे से निकाब हटा दिया है। गालिबन अपने घर से दूर आने के बाद वो इस कदर सख्त पर्दे को इतना जरूरी नहीं समझते। रेलवे स्टेशन पे उनकी मुलाकात तैमूर से होती है और चंद इंटरेस्टिंग डायलॉग एक्सचेंज करने के बाद ये दोनों फैमिली अपनी अपनी राह लेती है। लाहौर रेलवे स्टेशन पर माही का इस्तकबाल उसकी दोस्त रिदा के वालिद निसार साहब करते हैं। निसार साहब एक अपर क्लास बिजनेसमैन हैं और अपनी बीवी और इकलौती बेटी रिदा के साथ एक बहुत बड़े घर में रहते हैं। इन सेपरेट स्टोरी लाइन हमें एक नौजवान फरहाद दिखाया जाता है, जिसका ताल्लुक एक मिडिल क्लास फैमिली से है। फरहाद अपने पेरेंट्स, बड़े भाई और छोटी बहन के साथ लाहौर के एक बहुत ही तंग से मोहल्ले में रहता है। फरहाद इन दिनों बीए का एग्जाम देने की तैयारी कर रहा है, मगर वो नकल चलाने और आसानी से पास होने में ज्यादा इंटरेस्टेड है। एक रोज दफ्तर से वापसी पे फरहाद के वालिद तौफीक साहब को उनके एक नेबर ये बताते हैं कि फरहाद एग्जाम में बैठने की बजाय अपना सारा वक्त मोहल्ले के उबाश लड़कों के साथ जाया कर रहा है। तौफीक साहब, जो अपने बेटे की तालीम को लेकर पहले ही बहुत ज्यादा फिक्रमंद थे, घर वापस आए और आके अपना सारा गुस्सा फरहाद पे निकाल दिया। उन्होंने फरहाद से कहा कि क्योंकि वो तालीम हासिल नहीं कर रहा, लिहाजा वो किसी से कह सुनकर उसके लिए किसी भी मामूली सी मुलाजमत का बंदोबस्त करेंगे ताकि वो घर के अखराजात चलाने में उनका हाथ बटा सके। अगले रोज सुबह ही उसके वालिद ने उसको बताया कि उन्होंने एक बहुत अमीर आदमी निसार साहब के यहाँ उसके लिए जॉब का इंतजाम किया है। उसको निसार साहब से मिलना चाहिए और निसार साहब उसको बताएंगे कि उसकी जिम्मेदारियां क्या हैं। फरहाद नहा धोकर अच्छे कपड़े पहनकर निसार साहब से मिलने उनके बंगले पे पहुंचा। निसार साहब से मुलाकात में उसको बताया गया कि निसार साहब की इकलौती बेटी रिदा की शादी है और ये कि इस शादी के इंतजामात में फरहाद को निसार साहब का हाथ बटाना होगा। फरहाद ने उनकी बात को सुना, समझा और उनसे काम समझकर बाहर निकल के काम शुरू कर दिया। शादी के इंतजामात के सिलसिले में फरहाद की मुलाकात माही से भी होती है। एक छोटी सी गलतफहमी के नतीजे में इस मुलाकात की इब्तिदा एक बहुत बुरे रवैये से होती है, मगर माही को बहुत जल्द अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो फरहाद से माफी मांगकर उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा देती है। शादी से सिर्फ 2 रोज कबल रिदा को उसके मंगेतर से मिलवाने के लिए माही फरहाद के जरिए किसी के इल्म में लाए बगैर इस मुलाकात का इंतजाम करती है। इस तरह के और कई छोटे छोटे कामों में माही फरहाद की सर्विस हासिल करती है और यूं वो दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं।
मगर माही एक बहरहाल मुलाजिम और जो मालिक के दरमियान डिस्टेंस होता है उसको मेंटेन रखती है। फरहाद जो माही की खूबसूरती से पहले ही बहुत ज्यादा मुतासिर है, माही की बेतकल्लफी का मतलब गलत समझ लेता है। वो अपने दोस्तों से माही का जिक्र करता है जो उसको मशवरा देते हैं कि उसको जल्द अज जल्द माही से इजहार मोहब्बत कर देना चाहिए। फरहाद माही से बात करने का बहाना ढूंढ रहा है और ये मौका उसको ऐन शादी के रोज मिलता है। वो माही को एक तरफ ले जाकर उससे बात करना चाहता है, मगर माही उसका मकसद समझते हुए उसको बुरी तरह डांट देती है। उसको दोबारा माही से बात करने का मौका नहीं मिलता और शादी में रुखसती का वक्त आ जाता है। दूसरी तरफ माही को उसके घर वालों की कॉल रिसीव होती है जिसमें उसको बताया जाता है कि भावलपुर में करीबी अजीज की फौतगी की वजह से उनको जल्द वापस लौटना पड़ेगा। निसार साहब माही और उसकी भाभी की बाय एयर वापसी का इंतजाम करके खुद उनको एयरपोर्ट छोड़ने जाती हैं। अगले रोज जब फरहाद निसार साहब के यहाँ वापस आता है तो उसको मालूम होता है कि एक अजीज की वफात की वजह से माही वलीमा में शिरकत किए बगैर ही भावलपुर रवाना हो गई और ये कि निसार साहब खुद उसको एयरपोर्ट ड्रॉप करके आए हैं। फरहाद माही के चले जाने से और अपनी बात उसको ना कह सकने की वजह से बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है। वो ये सोच रहा है कि किस तरह माही से दोबारा मुलाकात हो। निसार साहब फरहाद की सर्विस से बहुत खुश हैं। वो उसको बताते हैं कि वो बाद में भी जब चाहे उनसे मिल सकता है और ये कि वो उसके लिए कुछ करना चाहते हैं। अगले रोज फरहाद निसार साहब को ये बताता है कि बीए के एग्जाम में दोबारा किस्मत आजमाने के लिए फरहाद किसी दूसरे शहर से जाके ट्राई करना चाहता है। अब उनको ये भी कहता है कि अगर वो किसी तरह अपने दोस्त काजिम शाह के यहाँ भावलपुर में उसको एक मुलाजमत दिलवा दें तो वो भावलपुर में मुलाजमत के दौरान बीए का एग्जाम पास करने की कोशिश करेगा। फरहाद की बात को समझते हुए निसार साहब अपने दोस्त काजिम शाह को फोन करते हैं और फरहाद की मुलाजमत के सिलसिले में बात करते हैं। वो फरहाद को बताते हैं कि वो भावलपुर जाए और उनके दोस्त काजिम शाह से मिले जहां उसके लिए मुलाजमत का इंतजाम कर दिया गया है। फरहाद ट्रेन में बैठकर भावलपुर के लिए रवाना होता है। उसके दोस्त जो उसको रेलवे स्टेशन पर छोड़ने आए हैं ट्रेन की रवानगी से कबल उसको कहते हैं कि या तो लड़की को लेके आना वरना खाली हाथ मत आना। फरहाद उनको बताता है या तो मैं उसको साथ लेके आऊंगा या अपनी जान दे दूंगा और यूं ये ट्रेन रवाना हो जाती है। हवेली पहुंचने पर फरहाद का तारुफ काजिम शाह की फैमिली से एक मुलाजिम के तौर पे करवाया जाता है। उसका ड्राइविंग टेस्ट लेने के बाद उसको ड्राइविंग की जिम्मेदारियां सौंप दी जाती हैं। एक रोज वो दीगर मुलाजिमों की मौजूदगी में माही को उसकी यूनिवर्सिटी ड्रॉप करने जाता है। माही बुरके में मलबूस होने के बावजूद उसको पहचान लेती है मगर किसी किस्म की शनासाई या वाकफियत का इजहार नहीं होने देती। फरहाद भी ये समझ जाता है कि माही उसको पहचान चुकी है और वो भी अपनी तरफ से बिल्कुल खामोश रहता है। दूसरी तरफ हमें यह दिखाया जाता है कि मुल्तान में तैमूर की वालदा शाह रुकनुद्दीन आलम की दरगाह पे जाके अपने दोनों बेटों की बेहतरी और उनकी भलाई के लिए दुआ मांगती हैं, जहाँ पे उनकी मुलाकात उसी काले कपड़ों में मलबूस दरवेश से होती है जो मुबहम अल्फाज में उनको ये बताता है कि उनके यहाँ 2 डोलियां उतरेंगी और ये कि उनके बेटों की मुराद पूरी होगी। वो खुशी खुशी दरगाह से वापस लौट आती हैं। लाहौर से वापसी पर तैमूर अपनी वालिदा को माही के बारे में और उनके खानदान के बारे में बताता है। तैमूर का खानदान हर लिहाज से माही और उसके वालिद के खानदान के हम पल्ला है और तैमूर की वालदा इस रिश्ते को लेकर बहुत ज्यादा पुरुमीद है। दोस्तों ये था एपिसोड 6 जहां तक की कहानी आज तक हमें दिखाई गई। अब आगे बढ़ते हैं स्टोरी के रिव्यू की तरफ। दोस्तों सीजन 3 की जो कहानी है ये सीजन 2 या सीजन 1 की कहानी का कंटिन्यूएशन बिल्कुल नहीं है और इनमें सिमिलरिटी गालिबन सिर्फ इतनी है कि दोनों लीड रोल्स में बहुत बड़ा क्लास डिफरेंस है। इसके अलावा ये कहानी हर लिहाज से पिछले सीजन से बिल्कुल मुख्तलिफ है। अगरचे माही और फरहाद का किरदार एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ है मगर अपनी अपनी क्लास में ये दोनों किरदार बहुत ज्यादा रिलेटेबल लगे। माही एक गो गेटर लड़की है जबकि फरहाद एक जज्बाती और बहुत बाहिम्मत नौजवान के तौर पे दिखाया गया। इन दोनों किरदारों में जो चीज कॉमन है वो ये है कि माही और फरहाद जिस चीज का इरादा कर लेते हैं उसको किसी न किसी तरह हासिल कर ही लेते हैं। सपोर्टिंग कास्ट में फरहाद के वालिदैन और बहन भाइयों का किरदार हमें बहुत ज्यादा नेचुरल लगा। इनके आपस की कॉन्वर्सेशन और डायलॉग से हमें पाकिस्तान टेलीविजन कॉर्पोरेशन के ड्रामा सीरियल ख्वाजा इंसान और उनके डायलॉग्स वगैरह बहुत ज्यादा याद आए। अब तक इस कहानी ने कोई मेजर ट्विस्ट नहीं लिया और हमें ऐसा नजर आता है कि अगली किस्तों में तैमूर मखदूम का रिश्ता माही के लिए मांगा जाएगा और गालिबन ये रिश्ता कबूल भी कर लिया जाएगा। माही की तैमूर से शादी हो जाएगी मगर समहाउ शादी के बाद जो खुशी उसको मिलनी चाहिए वो नहीं मिलेगी। हमारे ख्याल में शायद तैमूर का इंतकाल हो जाएगा और माजी के साथ जब माही सफेद कपड़े पहने शाहरुख
रुकनुद्दीन आलम की दरगाह पे जाएगी तो वहाँ उसकी मुलाकात फरहाद से होगी, जो दुनियादारी तर्क करके शाह रुकनुद्दीन आलम की दरगाह का दरवेश बन चुका है। माही खुद को उसकी बर्बादी का जिम्मेदार समझते हुए अपने किए के ऊपर बहुत पशेमान है और वो ये समझ रही है कि उसकी फरहाद के साथ की गई दिल्लगी उसकी जिंदगी बर्बाद करने का बायस बन गई। इस ड्रामा के अगले एपिसोड्स बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि सीजन 1 और 2 की तरह इस ड्रामा की एंडिंग भी एक ट्रेजिक नोट पर होने वाली है। हम ये समझते हैं कि इस ड्रामा का जो एंड होगा वो बहुत ज्यादा यादगार होगा। हमारे वो दोस्त जिन्होंने अभी तक इस ड्रामा को रेगुलरली देखना शुरू नहीं किया, हमारा उनके लिए यही मशवरा है कि अब से इस ड्रामा के अगले एपिसोड्स को काइंडली रेगुलरली देखें, क्योंकि ये एक बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग ड्रामा सीरियल होगा जो गालिबन हमें बहुत अरसे तक याद रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं इस ड्रामा सीरियल की एक्टिंग परफॉर्मेंसेस के रिव्यू की तरफ। माही के किरदार में इकरा अजीज हमें उन ड्रामों से ज्यादा मुख्तलिफ नजर न आई जिनमें उन्होंने एक चुलबुली लड़की का किरदार अदा किया था। इस ड्रामे में वो बहुत ज्यादा मैनिपुलेटिव नजर आई, जो कमोबेश वैसा ही था जैसा कि उन्होंने सन्नो चंदा के मुख्तलिफ सीजन्स में किया। इसमें कोई शक नहीं कि उन्होंने अपनी खूबसूरती और ड्रेसिंग सेंस से हमें बहुत ज्यादा मुतासिर किया और अपनी हम उम्र लड़कियों में यकीनन वो बहुत ज्यादा रिलेटेबल भी नजर आ रही होंगी। तो हम उम्मीद करते हैं कि आगे जाके उनका किरदार मजीद बेहतर होगा और वो आपको और मुझे बहुत ज्यादा इंप्रेस करने वाली है। फरहाद के किरदार में फिरोज खान ने भी हमें बहुत ज्यादा मुतासिर किया। उनका गेटअप, चाल ढाल, बातचीत का अंदाज एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली के नौजवान स्टूडेंट्स के बहुत ज्यादा रियलिस्टिक लगा। उनकी बातचीत का जो अंदाज था वो बहुत आसानी से उनको ना आम लोगों के नजदीक ले आया। उन्होंने जिस तरह एक स्टूडेंट के तौर पे शॉर्टकट्स अपनाने के लिए मुख्तलिफ हरबे आजमाए और अपने दोस्तों में हैंग आउट करते हुए जिस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल करते, वो हमें बहुत ज्यादा नेचुरल और रिलेटेबल लगा। कैरेक्टर के मुताबिक एक्ट्रेस की ट्रांसफॉर्मेशन का पाकिस्तान टीवी इंडस्ट्री में कुछ बहुत ज्यादा रवाज नहीं है। ऑल्दो के फैसल कुरैशी हमें अक्सर अपना वेट और हेयर स्टाइल चेंज करते हुए नजर आते हैं अपने कैरेक्टर के मुताबिक, लेकिन ज्यादातर ड्रामों में एक्टर्स वगैरह जैसे होते हैं वो वैसे ही हर कैरेक्टर के लिए तैयार हो जाते हैं। फिरोज खान अगर इस कैरेक्टर के लिए अपने वेट को थोड़ा कम कर लेते, जैसा कि तकरीबन वो खानी में दिखाई दिया करते थे, तो वो ज्यादा बेहतर नजर आते। मगर फिर भी अगर आप देखा जाए तो उनका जो बातचीत का अंदाज है और उसमें जो परफेक्शन अब आ चुकी है इतने ड्रामे करने के बाद, वो बहुत ज्यादा इंप्रेसिव और रियलिस्टिक महसूस हो रहा है। सपोर्टिंग कास्ट में तमाम सीनियर एक्टर्स ने बहुत शानदार अदाकारी की। वसीम अब्बास, उस्मान पीरजादा, जावेद शेख साहब, हिना बयात अपने अपने कैरेक्टर्स में फिट नजर आई। हमने सिर्फ एक चीज महसूस की कि हिना बयात जब मांझी के रोल में बहुत सराइकी जैसे लहजे में उर्दू बोलती हैं और उनके दोनों बेटे तैमूर और सिकंदर बहुत साफ उर्दू जुबान बोलते हैं, तो ये कदरे गैर हकीकी लगा, क्योंकि आमतौर पर बच्चे अपनी पहली जबान जो है ना वो अपनी वालदा से सीखते हैं और तमाम उम्र जब अपनी वालदा से बात करते हैं तो उसी जबान और उसी लहजे में बात करते हैं। मगर इस केस में ऐसा नहीं दिखाया गया। अब आगे बढ़ते इस ड्रामा के डायरेक्टर्स परफॉर्मेंस रिव्यू की तरफ। सैयद वजाहत हुसैन ने इस मरतबा भी अपना स्किल प्रूव किया और ड्रामा सीरियल के एरियल शॉट्स को और एडिटिंग को और कलर हैंडलिंग वगैरह को इस खूबसूरती से मैनेज किया कि ड्रामा एक ड्रामा होने के साथ साथ एक आर्ट का मास्टरपीस भी नजर आ रहा है। आई एम श्योर ये ड्रामा व्यूअर्स को बहुत दिनों तक याद रहने वाला है। इस ड्रामा को डायरेक्ट करते वक्त डायरेक्टर ने गालिबन ऐसी कोई कोशिश नहीं की कि सीजन 1 का किरदार जो था हमाद वो और सीजन 3 का किरदार जो फरहाद है इनमें कोई सिमिलैरिटी नजर आया। और शुरू के एपिसोड्स में ये चीज हमें थोड़ी अजीब लगी, मगर जो ये स्टोरी आगे बढ़ी ये चीज हमें क्लियर होती जा रही है कि दोनों बहुत मुख्तलिफ कैरेक्टर्स हैं। हमाद एक बहुत शरीफुन नफ्स और हालात से समझौता कर लेने वाला लड़का दिखाया गया, जबकि फरहाद जो है ये कदरे एग्रेसिव है और बहुत बाहिम्मत नौजवान है जो कि अपने हालात से मुकाबला करना चाहता है। डायरेक्टर की परफॉर्मेंस को इस तरह भी देखा जा सकता है कि इस ड्रामा में जो कनेक्टिंग शॉट्स है ना, जो सारे के सारे एरियल शॉट्स हैं कि जब भी कहानी लाहौर से मुल्तान या भावलपुर शिफ्ट होती है ना तो हमें मखसूस एरियल शॉट्स दिखाए जाते हैं जो कभी दिन के और कभी रात के टाइम में लिए गए होते हैं। वो इतने खूबसूरत हैं कि हमें ये मतलब एस्टेब्लिश करने में जरा देर नहीं लगती कि अब स्टोरी लाहौर से भावलपुर या मुल्तान शिफ्ट हो गई है और ये कि ये ट्रेन का सफर है और रेलवे स्टेशन दिखाया जाता है तो ये लाहौर है या भावलपुर है। तो डायरेक्टर का जो काम है वो अब तक हमें बहुत ज्यादा इंप्रेसिव लग रहा है। तो दोस्तों ये था आज का एपिसोड, आपको कैसा लगा नीचे दिए हुए कमेंट्स के जरिए हमें अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी तो प्लीज़ इस एपिसोड को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलिएगा ताकि अगली दफ़ा जब भी एक नया एपिसोड अपलोड हो आपको उसके बारे में सबसे पहले नोटिफाई किया जा सके। देखते रहिए MG Lights एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।